देखो यार, अगर तुम लोग कोटा इबुशी के फैन हो, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ओमेगा और इबुशी के पॉसिबल रियूनियन को लेकर कोटा इबुशी ने काफी बड़ा बयान दे दिया है। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न से पहले सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से बवाल मच चुका है। विलियम रीगल के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद विलियम रीगल को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू के एक और फॉर्मर सुपरस्टार को सराया एईडब्ल्यू में लाना चाहते गए और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट का बहुत ही बड़ा मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विलियम रीगल की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, विलियम रीगल एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके गए। बट गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, जब विलियम रीगल ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया था तो गाइज विलियम रीगल ने टोनी खान से ये कहा था कि विलियम रीगल उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए। और गाइज विलियम रीगल बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के साथ काम करके उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए, ना कि विलियम रीगल एईडब्ल्यू के साथ हफ्ते हफ्ते अलग अलग सिटी में घूमना चाहते गए। और गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का एनएक्सटी शो हमेशा एक ही अरीना के अंदर होता है, तो गाइज इसीलिए विलियम रीगल ने टोनी खान से ये कहा था कि विलियम रीगल एनएक्सटी में जाकर उनके दोस्तों के साथ काम करेंगे। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी हर हफ्ते अलग अलग सिटी में शो कराती गए, तो गाइज इसीलिए विलियम रीगल ट्रैवल भी करना नहीं चाहते थे। और गाइज यहाँ पर कुछ इन्हीं रीजन की वजह से विलियम रीगल ने टोनी खान से उनका रिलीज मांगा था। बट गाइज अब यहाँ पर टोनी खान के विलियम रीगल को रिलीज करने के बाद और विलियम रीगल के डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने के बाद विलियम रीगल को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू में विलियम रीगल के दोबारा आने के बाद अब विलियम रीगल का डब्ल्यूडब्ल्यू में न्यू जॉब रिवील हो चुका है। जहां पर इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को रिवील किया है कि विलियम रीगल डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी पर काम ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बैक स्टेज पर काम करने वाले हैं। और गाइज क्योंकि यहाँ पर विलियम रीगल दोनों शो पर काम करेंगे, तो गाइज यहाँ पर अब विलियम रीगल को हफ्ते में दो बार ट्रेवल करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर जहां विलियम रीगल हफ्ते में एक बार ट्रेवल करने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते थे, वहीं अब विलियम रीगल को डब्ल्यूडब्ल्यू को दोबारा ज्वाइन करने के बाद हफ्ते में दो बार ट्रेवल करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर विलियम रीगल का पासा उनके ऊपर ही भारी पड़ चुका है। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में विंस मैकमैन के रिटर्न होने के बाद क्या विलियम रीगल को दोबारा से फायर किया जाता है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज इस हफ्ते सराया ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू में डब्ल्यूडब्ल्यू के एक फॉर्मर सुपरस्टार को लाने को लेकर बात की थी। जहां पर सराया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी की फॉर्मर सुपरस्टार और इंपैक्ट रेसलिंग की करंट सुपरस्टार ताया वेल्किन को एईडब्ल्यू में देखना चाहते हैं। और गाइज यही सराया के इस ट्वीट के बाद अब ताया वेल्किन ने सराया के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर ताया वेल्किन ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर काम करना चाहती हैं। वेल गाइज यहाँ पर मैं भी पर्सनली ताया वेल्किन को एईडब्ल्यू के अंदर देखना चाहता हूं। और गाइज मुझे यहाँ पर पर्सनली लगता है कि अगर टोनी खान ताया वेल्किन को एईडब्ल्यू में साइन करते हैं, यहाँ पर ये एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए काफी बढ़िया होगा। वेल गाइज आप लोग ताया वेल्किन को एईडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट है। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी का अगला पेपर व्यू एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी 6 मार्च को 2023 में करने वाली है। जहां पर अब इस पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, एईडब्ल्यू इस साल उनके रिवोल्यूशन पेपर व्यू को चेस सेंटर के अंदर करने वाली है, जिस अरीना की कैपेसिटी करीबन 16,000 के बराबर है। बट गाइस इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए टोनी खान की कंपनी मात्र 7,000 टिकट को सोल्ड आउट कर रही है, जहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की करंट कैपेसिटी करीबन 7680 के बराबर है। और गाइस यहां पर 7680 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 6126 टिकट सोल्ड आउट कर पाई है। और गाइस अब भी एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए करीबन 1550 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी है। वेल गाइस मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि टोनी खान की कंपनी रिवोल्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ाती क्यों नहीं गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर अरीना की कैपेसिटी तो करीबन 16,000 के बराबर है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेक्स हार्डवुड ने हाल फिलहाल में उनके पॉडकास्ट पर सीएम पंक को लेकर जो भी बातें कही गई, उसके बाद सीएम पंक भी लगातार सोशल मीडिया पर ये टीच कर रहे गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आना चाहते गए। बट गाइस यही अभी सप्ताह डेक्स हार्डवुड के पॉडकास्ट पर सीएम पंक को लेकर जो बातें कही गई हैं, उसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर को रेसलर्स ने दूसरी बातें कही गई,
जहां पर इस हफ्ते डेक्स हार्डवुड के पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्डवुड ने सीएम पंक के पॉजिटिव फीडबैक को लेकर बात की गई। और गाइस यही डेक्स हार्डवुड के पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर डेक्स हार्डवुड से जब फैंस ने ये पूछा था कि क्या सीएम पंक ने डेक्स हार्डवुड से ऐसा कहा है कि डेक्स हार्डवुड सीएम पंक के इमेज को क्लियर करे, और गाइस यहां पर सीएम पंक को लेकर डेक्स हार्डवुड जो भी फीडबैक दे रहे गए, क्या सीएम पंक के कहने के ऊपर डेक्स हार्डवुड ये सब बातें कर रहे गए। तो गाइस यही अब डेक्स हार्डवुड ने इन सवालों का जवाब देते हुए ये कहा है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद डेक्स हार्डवुड ने सीएम पंक से पर्सनली काफी बार बातें की गई, बट गाइस यहां पर कभी भी डेक्स हार्डवुड और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के इमेज क्लियर करने को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई गई। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने आज तक कभी भी डेक्स हार्डवुड से ये नहीं कहा है कि डेक्स हार्डवुड को पब्लिक में आकर सीएम पंक को लेकर कोई भी बातें करनी चाहिए। और गाइस यहां पर अब डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि डेक्स हार्डवुड को ये बातें बिल्कुल भी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही गई कि सीएम पंक वाली ये बात कहां से उठी गई, क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड ने भी ये सुना है कि एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर किसी रेसलर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर से ये कहा है कि डेक्स हार्डवुड सीएम पंक के कहने पर उनके इमेज को क्लियर कर रहे गए। बट गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड हर किसी को ये बताना चाहते गए कि डेक्स हार्डवुड ने लेकर सीएम पंक को लेकर जो भी पॉजिटिव बातें कही गई, उन बातों को सीएम पंक ने डेक्स हार्डवुड से कहने के लिए नहीं कहा था। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड ये बढ़िया तरीके से जानते गए कि सीएम पंक के बैक स्टेज के पॉजिटिव फीडबैक के बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जो लोग सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए, उन लोगों को अब डेक्स हार्डवुड से भी प्रॉब्लम होने वाली गए। बट गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड किसी से भी नहीं डरते गए, और गाइस इसलिए डेक्स हार्डवुड सच्चाई को बाहर जरूर लाएंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे भी इस चीज का बढ़िया तरीके से अंदाजा है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कौन से लोग सीएम पंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर को उल्टी सीधी बातें बता रहे गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, कोटा इबुशी का एनजेपीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यही इबुशी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कोटा इबुशी के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के हैवी रूमर चल रहे गए। बट गाइस यही इस हफ्ते कोटा इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने उनके इंजरी और केनी ओमेगा के साथ उनके रियूनियन को लेकर बात की, जहां पर इबुशी का ये कहना है कि कोटा इबुशी की इंजरी पहले के मुकाबले अब 90% ठीक हो चुकी है। और गाइस कोटा इबुशी ये एक्सपेक्ट कर रहे गए कि 2023 के अंदर कोटा इबुशी रिंग के अंदर उनका रिटर्न कर पाएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही ओमेगा और इबुशी के रियूनियन की, तो गाइस यहां पर कोटा इबुशी का ये कहना है कि फिलहाल केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के बीच में रियूनियन को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई गए। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली केनी ओमेगा वो रेसलर है जिसके साथ कोटा इबुशी रियूनियन डेफिनेटली करना चाहेंगे। बट गाइस यहां पर कोटा इबुशी ओमेगा के साथ रियूनियन तभी करेंगे जब केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के लिए एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होगी। और गाइस यहां पर बेसिकली इबुशी का ये कहना है कि कोटा इबुशी किसी आलतू फालतू मैच को लड़ने के लिए ओमेगा के साथ रियूनियन नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर ओमेगा और इबुशी का रियूनियन जब भी होगा तो उस समय कोई सॉलिड स्टोरी लाइन होनी चाहिए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान कोटा इबुशी को एडब्ल्यू में ला पाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने में होने वाले उनके अगले पेपर व्यू के ऊपर बहुत ही बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग एपिसोड के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बुलेट क्लब के लीडर जे वाइट एडी किंगस्टन को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर इन दोनों के इस सेगमेंट के बाद एडी किंगस्टन और जे वाइट दोनों इस चीज से एग्री करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू बैटल ऑफ द वैली के ऊपर जे वाइट एडी किंगस्टन को फेस करेंगे। और गाइस करीबन 2 महीने दोनों के लंबे राइवलरी के बाद फाइनली अब एनजेपीडब्ल्यू के 18 फरवरी को अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू बैटल ऑफ द वैली के ऊपर जे वाइट और एडी किंगस्टन आमने सामने होने वाले गए। और गाइस यहां पर अब एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू का अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू का बैटल ऑफ द वैली पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर काजुचिका ओकाडा उनका आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एनजेपीडब्ल्यू के किसी सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइस इसके साथ साथ 18 फरवरी को इस पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक एकेए मर्सिडीज मोन एडब्ल्यू पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगी, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन कायरी सेन को चैलेंज करेंगी। और गाइस इसके साथ साथ इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार केंटा एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन फ्रेड रॉजर्स को चैलेंज करने वाले गए। और गाइस यहां पर अब जे वाइट और एडी किंगस्टन का इस पेपर व्यू पर मैच अनाउंस होना डेफिनेटली इस पेपर व्यू को काफी बड़ा बनाता है। बट गाइस यही अब एनजेपीडब्ल्यू के इस मैच को अनाउंस करने के बाद एक बार फिर से ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि जे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉयल रंबल पर तो अपीयर नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू अमेरिका में 18 फरवरी को होने वाला है। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि फिलहाल तो जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू को लीव नहीं करने वाले गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए
गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।